Hello friends, good morning and welcome back to standard 6th. We are in chapter number 4, basic geometrical ideas. और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 4.4 एक्सरसाइज का सॉल्व वीडियो उस सम्स के जो सॉल्व किए हुए सम्स है उसका वीडियो मैं भेज रहा हूँ। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से देख लेना और अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर मुझे भेजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो 4.4 एक्सरसाइज है उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्राइंगल से है वो सिखाना चाहता हूँ। ट्राइंगल बच्चों एक पॉलीगॉन शेप है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी ये समझाया था। और ऐसा शेप है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। ट्राइंगल इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स और वो एक पॉलीगॉन शेप है। तो ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ABC, उसके 3 साइड्स AB, BC एंड AC, ये 3 साइड में लिख सकता हूँ उसका AB, फिर ये BC और CA या AC, कुछ भी कह सकते हो आप। ये 3 लाइन सेगमेंट से ये ट्राइंगल बना है। अब बच्चों देखो अंदर एक आप पॉइंट देख रहे हो जो पॉइंट P मैंने किया है। तो ट्राइंगल की बॉर्डर के अंदर है, इसलिए वो पॉइंट को हम इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ऐसा कह सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल्स बच्चों, सॉरी फॉर दैट। अंदर है, बॉर्डर के अंदर है ये, इसलिए इस पॉइंट को मैं ट्राइंगल के इंटीरियर भाग में कह सकता हूँ। सो द पॉइंट P इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। और ये जो पॉइंट Q है वो ये बॉर्डर के बाहर है, तो इसको एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC कह सकता हूँ। सो पॉइंट P इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल and point Q is in the exterior part of the triangle. Then triangle has overall 6 different parts. 6 different parts में जो 3 ये जो sides है मैंने लिखी AB, BC और AC, ये 3 हुए, और 3 एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये 3 एंगल्स आप देख रहे हो, ये भी ट्राइंगल के भाग ही है, ट्राइंगल के पार्ट C है। तो टोटल 6 पार्ट से ट्राइंगल बनता है, 3 sides एंड 3 एंगल्स। तो ये एक ट्राइंगल का ऐसा, और ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें मिनिमम साइड्स है। कोई भी पॉलीगॉन से ट्राइंगल से शुरुआत होती है, क्योंकि तो 2 साइड्स वाला कोई पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता, इसलिए ट्राइंगल इज़ द मिनिमम साइड्स पॉलीगॉन, ये मैं कह सकता हूँ। अब जो 4.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सम्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में तो जनरली आपको कुछ करना नहीं है, उसमें सिर्फ एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आपको एक रफ फिगर बनाना है और इसमें इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट लगाना है, दिखाना है आपको। वो तो आप मैंने ऑलरेडी यहाँ करके दे ही दिया है क्वेश्चन 1 पे। पॉइंट P को मैंने अंदरूनी बॉर्डर के अंदर दिखाया, इसलिए पॉइंट P इज़ इन इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, और पॉइंट Q को एक्सटीरियर पार्ट में दिखाया है, इसलिए वो बाहर के भाग में है। अब बच्चों आगे 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स की बात मैंने यहाँ पे की। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल का पिक्चर दिया है जिसमें एक्चुअली 2 ट्राइंगल्स साथ में है, ये आप देख सकते हो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है, उसको मैं सॉल्व करके आज आपको दे रहा हूँ। 3 ट्राइंगल्स में मैं ये 3 ट्राइंगल में अलग अलग क्वेश्चन है। पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछा है इस फिगर को देखते हुए कि इस ट्राइंगल के 3 ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करके दो मुझे। तो 3 ट्राइंगल्स में इस तरह से आइडेंटिफाई करूँगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। पहला है ट्राइंगल ABD, तो ये ABD मतलब ये जो भाग है ये पहला ट्राइंगल है यहाँ पे, जो मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ। सेकंड इज SCD, तो ACD ये दूसरा भाग है, ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और तीसरा है ABC, मतलब ये पूरा ये तीसरा ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक का है ACD। तो बच्चों ये इस प्रकार हमने 3 ट्राइंगल को आइडेंटिफाई किया इस फिगर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके 7 एंगल्स बताइए। हाउ वी विल आइडेंटिफाई 7 एंगल्स फ्रॉम दिस 3 ट्राइंगल्स। तो पहला एंगल तो एंगल B जो मैंने यहाँ लिखा है, जो कंबाइन नहीं है, ऐसा जो सिंगल फॉर्म में दिया, ऐसे पहले एंगल्स को मैं लिखूँगा। ये सिंगल एंगल है, यहाँ पे सिंगल एंगल है, तो एंगल B एंड C दोनों मैंने यहाँ लिखकर आपको दिखा रहा हूँ। अब
जो कंबाइंड फॉर्म में एंगल्स है वो यहाँ पे है। पहला BAC, मतलब ये BAC मतलब ये पूरा एंगल, तो दिस इज़ A, ये एंगल, तो तीसरा एंगल हुआ ये। चौथा है BAD मतलब इतना ही एंगल, क्योंकि यहाँ से ट्राइंगल ख़त्म हो रहा है तो ये भी एक एंगल बनाएगा, तो ये BAD। फिर CAD मतलब यहाँ भी ये जो एंगल है वो भी एंगल बनाएगा, तो ये एक एंगल हुआ। फिर है ADB मतलब ये एंगल D वाला, तो ये भी एक एंगल बना जो हमारा एंगल नंबर 6 है। और लास्ट में ADC मतलब ये एंगल, ये मेरा 7th एंगल है। तो ये सातों 7 एंगल मैंने यहाँ पे आपको लिख कर भी दिए हैं, और ये सातों 7 एंगल ये कंबाइंड दो ट्राइंगल से बन गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लाइन सेगमेंट्स। इसमें मुझे 6 लाइन सेगमेंट को बताना है। तो लाइन सेगमेंट मैंने बच्चों पहले आपको इस क्वेश्चन में समझाया था कि लाइन सेगमेंट क्या है ट्राइंगल के लिए। तो 6 लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। पहली है AB, फिर है AC में यहाँ लिखा है नीचे। तीसरा है BC, ये पूरी लाइन सेगमेंट, दिस इज़ BC। फिर AD ये, फिर BD मतलब इतना, और DC मतलब इतना। ये 6 लाइन सेगमेंट आ गई। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि 2 ट्राइंगल्स हैविंग BS कॉमन। तो ऐसे 2 ट्राइंगल इसमें से पहचानिए जिसका एंगल B कॉमन हो दोनों में, मतलब दोनों में B कॉमन हो, ऐसा 2 ट्राइंगल। तो बहुत आसान है। एक तो ट्राइंगल ABC, A, B और C, ट्राइंगल नहीं लेकिन सिर्फ एंगल का पूछा है, तो एक एंगल C और दूसरा ABD मतलब इतना। तो ये भी एक एंगल है, यहाँ तक भी एक एंगल है, तो दोनों एंगल में B कॉमन है। तो ये 2 मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 4 यहाँ पे पूरी हो रही है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और आगे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो 4.5 एक्सरसाइज से होगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लिसनिंग मी।